नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम अंकों पर आधारित प्रश्नों को लेंगे। इस तरह के प्रश्न अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में आ जाते हैं। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा प्रश्न आपका अक्सर आता है। भले आप दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके अक्सर आते हैं एक अंक का। और इनकी सबसे खास पहचान क्या होती है, इनमें लिखा होता है 2 अंकों की संख्या। तो जब भी किसी प्रश्न में 2 अंकों की संख्या लिख लें तो उसको हम किस तरह से करेंगे देखेंगे हम। मान लीजिए हमारी एक 2 अंकों की संख्या है, मान लीजिए ये है हमारी 84, ये 2 अंकों की संख्या है। तो ये जो है ये हमारा इकाई का अंक है और ये हमारा दहाई का अंक है। अगर 84 को हम वैसे लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं 80 जमा 4, यानी 8 दहाई 4 इकाई, यानी 80 जमा 4। ये इसे कैसे लिख सके, 8 गुणा 10 जमा 4, यानी जो 2 अंकों की संख्या जो लिखी जाएगी वो इस तरह से लिखी जाएगी। तो जब भी आपका सवाल आ जाता है इस तरह का कि 2 अंक की कोई संख्या, कोई भी सवाल हो, तो उसमें हमारा सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो हमें इकाई का अंक मानना पड़ेगा, इकाई का अंक, और एक हमें दहाई का अंक। अब अगर आप सुविधा देखें तो सुविधा के लिए इकाई के अंक को तो मानिए आप y और दहाई के अंक को मानिए x। वैसे तो x भी मान सके उसे और उसे y मान सके, लेकिन अगर हमें अपनी सुविधा देखनी है तो इकाई के अंक को तो हम y मान लेंगे और दहाई के अंक को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। कितने भी सवाल हैं, इन सभी सवाल में ये चीज हमारी कॉमन है कि इकाई का अंक हमें y मानना है और दहाई का अंक हमें x मानना है। और संख्या हमारी जो होगी, संख्या होगी दहाई के अंक में 10 तक ना होगी, दहाई का अंक हमारा x है, 10 जमा y, ये इसे क्या लिख देंगे संख्या को, 10x जमा y। अगर गुणा का निशान ना लगावे, जरूरी नहीं गुणा का निशान लगावे, तो हमें संख्या 10x जमा y माननी है हर सवाल में, ये ध्यान रखना। यानी दहाई का जो अंक है उसमें 10 से गुणा करनी। अब पहला सवाल लेते हैं, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, जैसे जैसे कह रहा है ऐसे ऐसे ही हमें करना। उसके 2 अंक है, एक अंक उसका x है जो दहाई का है और एक अंक उसका y है। तो वो कह रहा है 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग। काफी बड़े प्रश्न है, तो आज की इस वीडियो में हम केवल 4 प्रश्नों को लेंगे। इसको हम 14A बना लेंगे और उसके बाद जो बाकी के 4 प्रश्न है उन्हें 14B में कवर कर लेंगे, क्योंकि बड़े हैं तो इसलिए अगर सारे करवाऊंगा तो समझ में नहीं आने की, तो 4 ही करेंगे हम। तो 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, यानी x जमा y हमारा कितना है, 12। ये चीज याद रखो, ये समीकरण 1 होगी, यानी दोनों का टोटल 12 है, संख्या हमारी योग है। उसके बाद आगे क्या कह रहा, तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या। अंकों को हमने उलट दिया, यानी कि y को तो यहां लेंगे हम और x को यहां लेंगे, तो संख्या क्या बनी, 10y जमा x। योग उलट के संख्या बन गई। उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, यानी जो संख्या बनी वो मूल संख्या से 18 अधिक है, यानी कि ये ज्यादा है और दूसरी संख्या उससे 18 कम है, यानी x नफी दूसरी संख्या क्या थी हमारी, 10x जमा y बराबर 18। दोनों संख्याओं को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। योग उलट के बनाई गई संख्या है और योग पहली संख्या है, इन दोनों में जो अंतर है वो 18 है। यो बड़ी है, ये छोटी है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां नफी का निशान है, इस ब्रैकेट को अगर हम खोल लें और ब्रैकेट से पहले अगर नफी का निशान हो तो अंदर के सारे निशान बदल जाएं। 10y जमा x, अगर जमा इसके आगे जमा का निशान है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके तो जो भी तो लिख देंगे, लेकिन इन्हें क्या कर देंगे, नफी के 10x नफी के y बराबर 18, क्योंकि यहां माइनस का निशान था तो यो भी माइनस का हो गया, यो भी माइनस का हो गया।
अगर दोनों माइनस के निशान तो ऐसा बदल जाओ। अब बात करते हैं अगर एक जमा है एक नफी है, एक जमा एक नफी अगर हम लेंगे तो वे सदा घटेंगे और निशान वो आएगा जो बड़ी संख्या के आगे है। जैसे मान लीजिए हमारा एक तो 10y है और एक y है, यो जमा का यो माइनस का, ठीक है, यो जमा का यो माइनस का, तो दोनों घटेंगे। 10 में से 1 घट जाएगा, कितना हो गया 9y। निशान क्या आएगा जो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हमारी 10y है तो इसके आगे कहेगा जमा का, तो जमा का निशान हो जाएगा, जमा के निशान को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं इन दोनों की, ये जमा का यो नफी का, तो घट जाएंगे। 10 में से 1 गया, 9 बच गई। निशान क्या आएगा जो बड़ी संख्या के आगे है, बड़ी संख्या के क्या माइनस का निशान है, तो नफी की 9y हो गया बराबर x हो गया, ठीक। 9y नफी 9x बराबर 18। अब देखो इस सारी समीकरण 9 से भाग हो रही, यो भी 9 से भाग हो जाएगा, यो भी 9 से भाग हो जाएगा, यो भी 9 से भाग हो जाएगा, तो 9 से भाग कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, y माइनस x बराबर 2। ये हमारी समीकरण 2 हो गई, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके नीचे इस वाली समीकरण को लिख दे, यो x जमा y बराबर 12 है, लेकिन इसे जब हम लिखेंगे तो y के नीचे y लिखेंगे और x के नीचे x लिखेंगे, क्योंकि दोनों जमा के कोई फर्क तो पड़ने का नहीं आगे पीछे करने से, तो इसे लिख दिया हमने y जमा x बराबर 12। ये समीकरण नहीं होगी। अगर इस तरह की दो समीकरण आपकी आ जाए और इसमें दोनों में से कोई से एक के निशान अलग हो, जैसे इसका यो नफी का यो जमा का, तो दोनों कट जाएंगे आपस में, तो इसे जोड़ देंगे समीकरण में। क्या कर देंगे जोड़ने पर हमने समीकरण को जोड़ दी, यो x है यो y है, यो y है यो y है, y कितने हो गए 2y बराबर 12 2 14 और x कट गया, क्योंकि दोनों के निशान अलग अलग हैं। यो तभी ऐसा तभी करेंगे जब दोनों के निशान अलग अलग हो, और दोनों के निशान एक से हो तो फिर हमें निशान बदलने पड़ेंगे, वो अगले सवाल में हम देखेंगे। तो 2y बराबर 14 आ रहा है। अब 2 कहे में गुणा में, उधर कहे पहुंचेगा भाग में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। y का मान हमारा आ गया 7। अब x जमा y 12 है और y 7 है, यानी दोनों का जोड़ 12 है, तो x कितना होगा 5 होगा। डायरेक्ट 5 से लिख सके तो x हो गया हमारा 5 और y कितना हो गया 7। अब हमारी इसमें मान रख देंगे संख्या क्या हुई 10 गुना x का मान कितना 5 जमा 7, 10 पंजे 50 जमा 7, यानी संख्या हमारी होगी 57। तो संख्या ज्ञात करो 57। अब इसे देखें हमारा सवाल सही हुआ या नहीं। x जमा y बराबर 12, 5 जमा 7 बराबर 12। दूसरा क्या था, इनके अंकों को बदल के, और पहली संख्या में अंतर कितना था 18 का था, अंकों को बदल के संख्या क्या बढ़ेगी 75, और पहली संख्या क्या थी 57। इसमें से घटा दो, उत्तर 18 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है और नहीं तो गलत है। तो ये हमारा हुआ। इस तरह से थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा क्योंकि समीकरण पहली बार सीख रहे हैं समीकरण, तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। थोड़े बड़े सवाल हैं, 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो तुम्हारी समझ में बिल्कुल आ जाएगी। अब देखो दूसरे सवाल में मैंने केवल इतना पढ़ा 2 अंकों की एक संख्या, तो ये चीज यही रहेगी बिल्कुल, कोई नहीं फर्क पड़ना। इकाई का अंक y, इकाई का अंक x और संख्या हमारी 10x जमा y। अब हम सवाल को पढ़ेंगे। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, जो अंकों का टोटल है उसकी 4 गुनी है, यानी संख्या तो हमारी होती 10x किसके बराबर है 4 गुनी है अंकों के योग की। अंकों का योग योग बैठेगा और इसका 4 गुना,
इसे बाहर लिख दिया हमने, इसका 4 गुना। इसे हल करेंगे 10x जमा y, 4 की इसमें भी गुणा कर दो, 4 की इसमें गुणा कर। जब ब्रैकेट से बाहर कोई चीज हो तो उसके अंदर गुणा कर देंगे, तो हो गया 4x जमा 4y। ठीक, अब x को इधर ले आओ और y को इधर ले आओ, क्योंकि जो समीकरण बना है इसमें यहां संख्या हो और इधर x y हो। तो 10x तो पहले से ही था, यो x क्या है जमा का, इधर आके कहीं का होगा माइनस का, माइनस के 4x जमा y पहले से था, इसे भी इधर लेकर आए, ये भी माइनस का हो गया, 4y बराबर 0 बचा हुआ। तो अब 10x माइनस 4x, एक जमा का एक नफी का, जब एक जमा एक नफी होंगे तो घट जाएंगे, कितने बच गए 6x, निशान क्या आएगा जमा का, क्योंकि जमा की बड़ी। अब जमा का 4y नफी का नहीं, जमा का y अब नफी का 4y, एक जमा का एक नफी का, तो घटेंगे 4 में से एक घटेगा 3y आ जाएगा, निशान क्या आएगा घटा का, क्योंकि घटा की बड़ी है, बराबर 0। अब इसे छोटी कर लेंगे, छोटी करके थोड़ा आसान हो जा सवाल करना। अब 3 से योग भाग होगा, 3 से योग भाग होगा, 3 से योग भाग होगा, तो 3 से भाग कर दो सारे समीकरण को, तो 3 दूनी 2x माइनस 3 कम 3 बराबर 0। ये समीकरण हमारी 1 बन गई। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं सवाल को। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, यानी संख्या जो थी उसमें हमने 9 जोड़ दिया तो उसके अंक पलट जाते हैं, यानी संख्या हमारी थी 10x जमा y, इसमें 9 जोड़ दिया तो अंक पलट गए, यानी x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, तो संख्या बन गई हमारी 10y जमा x। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब x को इधर लिया मैं, इस x के पास, y को इस y के पास लिया मैं, और 9 को कहां ले जा इधर, तो 10x तो पहले से ही था, इस x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का x, y पहले से ही है, इसे इधर ले आएंगे, माइनस के 9y, ये कितना हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये जमा का था, उधर जाके माइनस का हो गया। अब 10x में से x गया, कितना बच गया 9x जमा y में से 9y, दोनों है, कुछ गड़बड़ हुई 10y था ना ये 10y था। अब 10y नफी का ये जमा का घटेंगे, लेकिन निशान क्या आएगा नफी का, नफी के बराबर नफी का। अब देखो सारी समीकरण 9 से भाग होगी, तो इसे छोटी कर लो, x नफी y बराबर नफी का 1, ये समीकरण होगी हमारी दूसरी। अब हमें पहली को और दूसरी को, पहली क्या की हमारी होगी, इन्हें हल करना, यहां कर देते हैं, तो 2x नफी y बराबर 0 और x नफी y बराबर नफी का 1। यहां हमने लिखा जोड़ने पर, लेकिन जोड़ने पर कैसे करेंगे, पहले हमने ऐसे कहा था ना, पहला जो सवाल था उसमें यो y एक जमा का था एक नफी का था, लेकिन इसमें दोनों ही नफी के, तो हमें एक के निशान बदलने पड़ेंगे, चाहे ऊपर वाले के बदलो चाहे नीचे वाले के। मान लीजिए इसे हमने नफी की जगह इसे हमने कर दिया जमा, लेकिन ये जमा का तभी कर सके हम जब पूरी समीकरण का निशान बदला था। यो नफी का करना पड़ेगा जो जमा का था, और जो नफी का था इसे जमा करना पड़ेगा, तो सारे निशान बदलने पड़ेंगे। अब यो x नफी का हो गया, यो y जमा का हो गया, यो एक जमा का हो गया। अब देखो अब लिख सके हम इसे जोड़ने पर, अब हम जोड़ सके इसे, तो जोड़ेंगे 2x में से x गया, कितना बचा x बचा, क्योंकि ये जमा का था ये नफी का था, ये आपस में कट गए बराबर, ये जमा का बच गया 1, अब जमा का बचा क्योंकि इसके नीचे जमा का निशान है, x बराबर 1 आ गया, और x नफी y बराबर कितना है -1, तो इसकी जगह x की जगह 1 लिख दो, 1 नफी y बराबर -1। ठीक, इस y को ले जाओ चाहे तो उधर, और इसे यहां ले आओ, या इस वाले को उधर ले जाओ, एक ही बात है। हमने क्या काम करा, y को तो उधर ले ली और इसे इधर लिया है,
तो एक तो पहले सही था, ये इधर आपका एक हो गया जमा का एक, और वाई उधर का एक चला गया जमा का वाई, तो कितना हो गया 2 बराबर वाई, यानी वाई बराबर 2 हो गया। एक ही बात है, 2 बराबर वाई लिख दो, वाई बराबर 2। अब हमारी संख्या क्या बनी भाई, संख्या तो पूछ रहा होगा, संख्या क्या थी 10x जमा वाई, यानी 10 गुणा x का मान कितना, x का मान 1 जमा y का 2, तो कितना हो जाएगा 10 जमा 2 बराबर 12। संख्या हमारी बन गई 12। अब इसे देख लो हमारा सही है नहीं है। पहला क्या कंडीशन थी, 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग की 4 होगी। संख्या हमारी 12 है, अंकों का योग करें 2 और 1 3, 3 का 4 गुणा 3 चौक 12, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। आया समझ में? उसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में भी हमें इकाई अंक नहीं बदलना और संख्या भी हमारी यही रहेगी 10x जमा वाई। जितने भी सवाल है सब में यही रहना हमारा। तीसरा सवाल है 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। 18 का अंतर है जो 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या है, अब हमें नहीं पता पहली वाली पर ज्यादा है या दूसरी वाली ज्यादा है, तो हम कुछ भी मान के चलेंगे। तो हम मान के चल रहे हैं ये जो इकाई दाहिने का अंक है ये बड़ा और इकाई का अंक हमारा छोटा, यानी x जो है वो इससे y से बड़ा है। जब दाहिने का अंक बड़ा होगा तो वो संख्या पहले लिखी जाएगी, यानी जो संख्या थी 2 ये 10x जमा y और दूसरी संख्या हमारी क्या बनी 10y जमा x। भाई 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, दोनों में 18 का अंतर है, बराबर 18। ये उन्होंने दिया, सवाल को पढ़ा हमने से ज्यादा कुछ नहीं करा। 2 अंकों की संख्या ली और उसके अंकों परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या ली और दोनों में 18 का अंतर हो गया, यानी यो बड़ी संख्या है जो छोटी संख्या है। यो कब कंडीशन है जब x जो है y से बड़ा, और अगर y बड़ा होता तो हम पहले इसे लिख देते, इसे बाद में लिख देते। इस कंडीशन में हमें क्या निकालना, x नफी y निकालना। x नफी y बराबर कितना, वो ये कह रहा है कि मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करना, यानी x जो है वो y से कितना बड़ा हो। और अगर हम y को बड़ा मानते तो x है तो इसे लिख देते ही आगे, तब हमें निकालना क्या पड़ता y नफी x बराबर कितना। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता इस सवाल में। हमने जो संख्या ली इसमें से जो घटाया बराबर ये हो गया। अब हमें संख्याओं का अंतर निकालना कि दोनों अंकों में कितना अंतर है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट खोल देंगे। हमने ब्रैकेट खोला 10x जमा y नफी के 10y नफी के बराबर 18। x को एक साथ ले लेंगे, ये 10x है, ये नफी का x है, तो कितना बचेगा 9x बचेगा जमा का, क्योंकि एक जमा का एक नफी का कट जाओगे। अब y भी तो एक जमा का एक नफी का, तो नफी के 9y बचेगी, क्योंकि 10y जो है वो बड़ा है, ये छोटा है। वैसे बड़ा नहीं है यो, बस यो याद रखना कि हमारा 10 बड़ा है, वैसे तो छोटा ही रखेगा यो, बराबर 18। सारी समीकरण को किससे भाग हो रहा, 9 से भाग कर दिया। x नफी y बराबर 2। सवाल क्या पूछ रहा था वो, अंकों में कितना अंतर है, तो 2 का ही अंतर है। x नफी y बराबर कितना, जो ही निकालना था x नफी y बराबर, ये सवाल हमारा हल हो गया कि उसके अंकों में 2 का अंतर है। तो यही हमारा उत्तर कंप्लीट हो गया, जो ही हमें निकालना था। उसके बाद तो इस सवाल में तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम्हारे पास तरीका आएगा तो इसे तो आराम से कर लेंगे, इनको में अंतर 2 का आ गया। उसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है।
तीसरा का चौथा सवाल है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। अंकों का योग जो है उससे 9 कम है। किस संख्या से? संख्या क्या थी हमारी? 10x जमा y। 10x जमा y। और इसका योग जो है, योग क्या होगा? इसके अंकों का योग बैठेगा हाँ जी। x जमा y, भाई दो ही तो अंक है, उनका टोटल योग बैठा। वो कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, यानी संख्या बड़ी है उससे 9 कम है। इनके बीच में माइनस लगाओ, बराबर 9, यानी संख्या में से अगर उसके अंकों का योग घटाना है तो 9 उत्तर आ रहा है। हाँ जी। दाहिने का अंक क्या है? दाहिने का अंक यानी हमें योग निकालना। हाँ जी। योग क्या है? हाँ जी। और इसके अलावा सब सवाल में और कुछ नहीं दे रखा। इसे हल कर लेंगे। 10x जमा y माइनस, सारे माइनस क्यों जाएंगे? हाँ जी। माइनस के x माइनस के y बराबर 9। ठीक है, हाँ जी। इस y से ये y कट गई। भाई एक जमा का था, एक हाँ जी। कट गया। हाँ जी। और 10x में से x गए कितने बचे? 9x 9x बराबर 9। 9। ये 9 कहां बचेगा भाग में? हाँ जी। x बराबर 9। 9 बटे 9। हाँ जी। x बराबर कितना आ गया? 1। यही तो निकालना था। हाँ जी। दाहिने का अंक क्या है? दाहिने का अंक 1 है। सवाल हमारा हो गया। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम 4 ही सवाल लेंगे, बाकी हम इसके पार्ट सेकंड में लेंगे। तो अगर आपकी समझ में आ गए होंगे तो आगे के सवाल भी आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहे तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट यानी कि 4 प्रश्न है हमारे, इसको हम 14B में लेंगे। उस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।